सरिपोद्दा शनिवारम यानी सूर्या सैटरडे की ट्रेलर की शुरुआत होती है, जहां पर हम एक बच्चे को एक दीवार पर नानी के कैरेक्टर सूर्या की ड्राइंग को बनाते हुए देखते हैं जब उसने वो मास्क पहना हुआ होता है। और मुझे लगता है कि इस पॉइंट पर लोगों को पता नहीं है कि इस मास्क के पीछे कौन है जो इनको बचाने के लिए आया है। लेकिन फिर उनको खुद नानी ही बताएगा कि ये बंदा मैं ही हूँ, या फिर ये ड्राइंग खुद नानी ने ही बनाई होगी जब वो एक बच्चा था, या फिर ये ड्राइंग तब की है जब वो बचपन से ही ये मास्क लगाकर बुरे लोगों को मार रहा था। और हम उस दीवार पर खून भी देख सकते हैं। तो अब ये ड्राइंग उस खून के पड़ने के बाद बनाई गई है या पहले, ये बताना मुश्किल है। लेकिन अगर बाद में बनाई गई होगी तो पॉसिबल है कि यहाँ पर एक फाइट हुई होगी नानी और उन गुंडों के बीच में, और उस टाइम एक बच्चे ने नानी को देखा होगा और उसने ये ड्राइंग बना दी। फिर एक बच्चे का वॉइस ओवर आता है जहां पर वो बोलता है कि मेरा पेशेंस की लिमिट खत्म हो गई है और मेरे आंसू भी सूख चुके हैं। तो सबकी ओर से मैं इस डर से ऊपर आना चाहता हूँ और आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो यहाँ पर नानी की लाइफ में कुछ तो बुरा हुआ है, और वो क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। और अभी वो इस चीज से बाहर निकलना चाहता है। फिर हम एक कैलेंडर को देखते हैं जिसमें डेट है 9 जनवरी 2004 और डे है सैटरडे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नानी का कैरेक्टर सैटरडे को ही बुरे लोगों को मारता है। तो चांसेस हाई है कि इस डेट पर ही उसके साथ या फिर उसके फैमिली के साथ या फिर उसके एरिया में कुछ तो ऐसा खतरनाक इंसिडेंट हुआ है जहां पर कुछ बुरे लोग और पावरफुल लोगों ने क्राइम किया होगा, जिस कारण की वजह से वो एक विजिलेंटी बन गया है और कानून को अपने हाथ में लेकर जस्टिस देने लगा है। क्योंकि नेक्स्ट सीन में हम एक रेड साड़ी में एक औरत को समुद्र के पास देखते हैं और लगता है कि वो सुसाइड करने जा रही है या फिर उसको वहां पर कोई तो मार देगा, और वो औरत नानी की माँ है। और नेक्स्ट सीन में हम एक बच्चे को एक लकड़े से किसी के ऊपर अटैक करते हुए देखते हैं। तो ये बच्चा नानी ही है। और नानी सिर्फ सैटरडे को ही फाइट क्यों करता है, इसका रीजन है बचपन से ही नानी को बहुत गुस्सा आता था क्योंकि वो अपने आसपास कुछ भी बुरा होते हुए नहीं देख सकता था। बुरे लोगों को मारता पीटता था उनके क्राइम के लिए। तो अपने बेटे का एंगर को कंट्रोल करने के लिए उसकी माँ ने बोला कि तू एक दिन चूज कर जहां पर तू अपने सारा गुस्सा निकालेगा, लेकिन बाकी के 6 दिन तू अपने गुस्से पर कंट्रोल रखेगा और लड़ाई नहीं करेगा। लेकिन तू उस एक दिन पर अपना गुस्सा निकाल सकता है, तो वो दिन है सैटरडे। इसलिए नानी अपनी माँ की बात को मानकर सिर्फ सैटरडे को ही फाइट करता है और बाकी के दिन एक डायरी में लिख कर रखता है कि किस किसने बुरा काम किया है, और उन सबको वो सैटरडे को सजा देगा। फिर हम एसजे सूर्या के कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है दया, जो कि एक सीआई है इस पुलिस स्टेशन का, और वो एक करप्ट, ब्रूटल, डिसऑनेस्ट एंड खतरनाक पुलिस ऑफिसर है जिसको लोगों को मारना, टॉर्चर करना और अपना काम निकलवाने में मजा आता है। और प्रियंका मोहन का कैरेक्टर चारुलता इसी पुलिस स्टेशन में एक पुलिस ऑफिसर का रोल कर रही है, और वहां के पुलिस ऑफिसर्स को पता है कि एसजे सूर्या किस टाइप का आदमी है। और जिस एरिया में एसजे सूर्या अपना खौफ बनाए हुए है वो है शकुलपालम, और फिर कुछ गुंडे लोग और एसजे सूर्या के साथी पुलिस ऑफिसर्स जो उसकी टीम में है वो साथ में मिले हुए हैं, और वो वहां के लोगों के साथ कितना बुरा कर रहे हैं। और फिर हम नानी को उसके रूम में देखते हैं जहां पर दीवार पर उसकी माँ की फोटो लगी हुई है और उन्होंने रेड साड़ी पहनी हुई है, जो कि सेम साड़ी है जो कि उस समुद्र के पास उस औरत ने पहनी हुई थी। तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि वो नानी की माँ थी और वो मर गई है। और आगे नानी जो रेड कलर का कपड़ा यानी मास्क पहनता है फाइट्स के दौरान और अपने हाथ में बांध कर रखता है, वो कपड़ा उसकी माँ की साड़ी या ड्रेस का ही एक हिस्सा है, और वो इसलिए उसको अपने पास रखता है उसकी माँ को दिया हुआ प्रॉमिस वो याद रख सके और अपनी माँ को याद करने में वो काम आता है। और मुझे ऐसा लगता है कि उसकी माँ भी किसी सीरियस सिचुएशन या फिर किसी पावरफुल इंसान की वजह से मर गई होगी, और इसका बदला लेने के लिए सूर्या अपने विजिलेंटी हीरो बनने का काम नहीं छोड़ेगा। और फिर नानी के पापा बोलते हैं कि तुमने तो यमराज और चित्रगुप्त के बारे में सुना ही होगा। अब सोचो अगर एक इंसान के अंदर दोनों की ही पर्सनैलिटी हो, यानी कि स्प्लिट पर्सनैलिटी, और वो इंसान मेरा बेटा सूर्या है,
तो उसके पापा को पता है कि वो सैटरडेज को क्या करता है। और यहाँ पर यमराज एंड चित्रगुप्त का नाम इसलिए लिया गया है क्योंकि चित्रगुप्त का काम है हर एक इंसान का रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना कि उसने क्या काम किया है अपनी जिंदगी में, और उसके बेसिस पर यमराज डिसाइड करता है कि कौन स्वर्ग में जाएगा या फिर नरक में जाएगा। तो वैसे ही नानी एक डायरी में उन लोगों का रिकॉर्ड रखता है जिन्होंने बुरे काम किए होते हैं, और सैटरडे को डिसाइड करता है उनके क्राइम अनुसार उनको पनिशमेंट देता है। और नानी जब भी गुस्सा होता है तो वो विक्टिम्स की मदद करने के लिए सामने आता है और उनको फैमिली की तरह ट्रीट करता है और उनकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझता है। और फिर हम उसकी डायरी देखते हैं जिसमें उसने हर एक इंसान जिसने किसी भी टाइप का क्राइम किया है उसका नाम, उसके गाड़ी का नाम, कौन से टाइप का क्राइम किया है और भी बहुत कुछ उसने लिखा हुआ है, और एक एक करके उनको मारने पीटने के बाद उनके नाम के आगे स्क्रैच कर रहा है। और उसके साथ ही हमको दिखाया जाता है कि कैसे वो संडे टू फ्राइडे बस अपने डायरी में नाम लिखते जाता है और सैटरडे को लोगों को मारता है। और एक खास बात यह है कि नानी जब भी फाइट करने जाता है तो उसके पास रेड कपड़ा तो होता ही है, लेकिन जब वो नॉर्मल लाइफ जीता है तब उसके पास वो रेड कपड़ा नहीं होता है। और फिर वो मिलता है प्रियंका मोहन के कैरेक्टर से, और नेक्स्ट सीन में उसके पापा नानी के फ्रेंड से पूछते हैं कि इंस्पेक्टर दया कौन है, और उसका फ्रेंड बोलता है कि वो एक साइको केस है और नानी एलआईसी में काम करता है। और फिर पापा बोलते हैं नानी ने उसका नाम डायरी में लिख दिया है और उसके नाम को सर्कल भी कर दिया है। सर्कल करने का मतलब है कि नानी किसी भी हद तक जाएगा उस इंसान को जान से मारने के लिए। और इस डायरी वाले सीन में इंस्पेक्टर दया के नाम के ऊपर संडे वर्ड लिखा हुआ है, जो कि काफी ज्यादा ऑड है क्योंकि वो सिर्फ सैटरडेज को ही मारता है, लेकिन उसने संडे वर्ड मेंशन किया है। तो क्या हम ये समझकर चले कि सर्कल करे हुए इंसान एक्सक्लूसिवली संडे को ही मरते हैं, या फिर इंस्पेक्टर दया एक स्पेशल केस है जिसको वो सैटरडे को मार नहीं पा रहा है इसलिए संडे को उसको मारने की कोशिश करेगा, या फिर इसका कोई टोटली डिफरेंट मीनिंग भी हो सकता है। और बाद में खुद एसजे सूर्या भी बोलता है कि क्या वो संडेज को किसी को मारता नहीं है क्या। और फिर एसजे सूर्या या फिर दूसरे पॉलिटिकल गैंग को पता चलता है कि वो कहाँ रहता है और उन्होंने उसके घर के ऊपर अटैक कर दिया है, जहां पर वो उसके पापा और दूसरी माँ या फिर कोई और रिलेटिव को वो चोट पहुंचा रहे हैं। तब नानी वहां पर आ जाता है और उन गुंडों को मारने लगता है, और बैकग्राउंड में हम देख सकते हैं कि वो औरत प्रेग्नेंट भी है। और तब पहली बार नानी के पास वो रेड कपड़ा नहीं होता है, और शायद से ये पहली बार होगा कि ये फाइट जो उसके घर पर हो रही है ये सैटरडे को नहीं हो रही है, लेकिन उसको अपनी फैमिली को बचाना है इसलिए उसको लड़ना होगा। या फिर ये फाइट की शुरुआत हुई एग्जैक्टली रात के 12 बजे जब सैटरडे आया, क्योंकि हम एक सीन में देख सकते हैं कि नानी के आसपास कई सारे लोगों के ऊपर अटैक हो रहा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहा है उनको बचाने के लिए, क्योंकि वो हफ्ते के सिर्फ एक ही दिन लड़ सकता है। और फिर नानी उस पॉलिटिशियन को मारने आया है और लास्ट में वो एसजे सूर्या और उसके गैंग के खिलाफ लड़ रहा है, और एंड में बोलता है कि तू मरेगा, कोई पहचान नहीं पाएगा, ऐसा मरेगा। तो आपको सरिपोदा शनिवारम ये सूर्या सैटरडे का ट्रेलर कैसा लगा, और आपने अगर कुछ डिटेल्स नोटिस किए हैं और आपकी कुछ थ्योरीज है तो कमेंट्स में लिख के जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और लोगों के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और वीडियोस देखने के लिए। और यहाँ पे आप हमारी लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर।